जनगणना पर बोले सीएम नीतीश कुमार, कहा एक बार जातीय जनगणना जरूर होनी चाहिए, गरीबों को मिलेगा इसका लाभ। राजधानी पटना में अब दौड़ेंगी 50 सीएनजी बसें, 350 नई एम्बुलेंस सेवा की भी सौगात, सीएम नीतीश ने किया सीएनजी बसों के परिचालन का शुभारंभ। और मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग में युवक को जिंदा जलाया, मृतक के परिजनों ने जताई नाराजगी, हत्यारोपी के दरवाजे पर जलाया युवक का शव। जहानाबाद में कैदी की मौत पर बवाल, आक्रोशित लोगों और पुलिस के बीच झड़प, हादसे में महिला पुलिसकर्मी की मौत। टोक्यो ओलंपिक के दूसरे दिन लहराया भारत का परचम, वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने जीता रजत पदक, तो कांस्य में मनिका बत्रा ने बनाई दावेदारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं शर्मिला चौहान और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां प्रेम प्रसंग मामले में युवक की हत्या कर दी गई। बता दें कि मृतक के परिजनों ने जताई है हत्या की आशंका। बता दें कि मृतकों के परिजनों ने आक्रोश जताया है, नाराजगी जताई है। हत्या के आरोपी के दरवाजे पर युवक का शव जलाया गया। सिटी एसपी ने पुष्टि कर दी है। फिलहाल जांच में पुलिस जुटी हुई है। बता दें कि कांठी थाना क्षेत्र के सोनबरसा की घटना है। तो बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां युवक की हत्या कर दी गई है। प्रेम प्रसंग मामले में युवक की हत्या कर दी गई है और नाराज परिजनों ने हत्या के आरोपी के घर के बाहर युवक का शव जलाया। सिटी एसपी ने फिलहाल पूरे मामले की पुष्टि कर दी है। जांच में पुलिस जुटी है। कांठी थाना क्षेत्र के सोनबरसा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निषेध हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निषेध, क्या पूरा मामला है? प्रेम प्रसंग के मामले में युवक की हत्या की गई है। बिल्कुल, मुजफ्फरपुर जिले के कांठी थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर शाह गांव है, वहां का लड़का रहने वाला था और सोनबरसा गांव जो है वहां की रहने वाली लड़की थी और लड़का लड़की से मिलने के लिए उसके घर पे पहुंचा था और देर रात जब वो लड़की से मिलने के लिए पहुंचता है, दोनों बातचीत कर रहे थे। इसी दरमियान जो लड़की के घर वाले हैं उनको इस बात की भनक लग गई और उन्होंने रंगे हाथों दोनों को पकड़ लिया, जिसके बाद लड़के की जमकर पिटाई की गई और उसको इतना मारा गया कि वो अधमरा हो गया। इसके बाद लड़की के परिजनों ने ही उसको एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पे अस्पताल से उनके परिवार लड़के के परिजनों को सूचना दिया गया और जब लड़के के परिजन अस्पताल में पहुंचते हैं तो वहां पे लड़के की मृत्यु हो गई होती है। उसके बाद जो परिजन है लड़के के, वो काफी आक्रोशित हो गए और कंप्लेन किया गया। मौके पर कांठी थाना क्षेत्र के जो थाना प्रभारी है कुंदन जी, वो पहुंचते हैं और वहां पे जांच करते हैं। उसके बाद परिजनों को आश्वासन। निषेध, ये भी खबर सामने आ रही है निषेध कि हत्या आरोपी यानी लड़की के जो लड़की का घर है उसके घर के सामने लड़के के शव को जलाया गया है। अब बिल्कुल देखिए, स्थिति जो अभी की स्थिति वहां पे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पुलिस बल वहां पे तैनात किया गया उस गांव में, क्योंकि अब परिजन जो लड़के के थे वो मृत्यु के बाद लड़के काफी आक्रोशित हो गए और लड़की के ठीक घर के बाहर ही लड़के का अंतिम संस्कार किया गया है। वहीं पे लड़के के जो परिजन है उन्होंने उसकी डेड बॉडी लड़के की वहीं पे जलाई है और इसके बाद जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं तनावपूर्ण हो गई है और जो परिजन है वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि फिलहाल वहाँ की क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, फिलहाल जो पुलिस प्रशासन है वो वहाँ पे कैंप कर रही है गांव में और स्थिति फिलहाल ठीक नहीं कहेंगे, हालात फिलहाल ठीक नहीं कहेंगे, क्योंकि काफी आक्रोश है। जो लड़के के परिजन है और जो लड़के के गांव वाले हैं उसमें काफी आक्रोश देखने को मिला है और मांग कर रहे हैं कि लड़की के जो परिजन है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन स्थिति अभी है कि लड़की के परिजन फरार हैं। जब पुलिस उनके घर पे गई ढूंढने के लिए, पकड़ने के लिए, तो उस वक्त लड़की के परिजन घर पे नहीं थे, वो फरार हो चुके थे। हालांकि प्रशासन लगातार ये दावा कर रही, उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और जो आरोपी थे उनको पकड़ लिया जाएगा। कार्रवाई तो की जाएगी, लेकिन फिलहाल यदि हम निषेध बात करें तो वहां की स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। जिस तरह से आपने बताया, स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वहां पर जो पुलिस है वो भी परिजनों के जो आरोपित हैं उनके धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया निषेध। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना की, यानी कि
शुक्रवार का दिन, माफ कीजिएगा, अगर हम बात करें शनिवार के दिन की, तो शनिवार का दिन आज पटना वासियों के लिए बेहद खास रहा। राजधानी पटना में परिवहन विभाग की योजना के अंतर्गत 50 नई सीएनजी बसों के साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 350 नई एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई। और इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत भी की, कई सवालों का जवाब दिया। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने ऑक्सीजन से मौत पर भी अपनी सफाई दी और इसके साथ ही उन्होंने बिहार में जातीय जनगणना का मुद्दा भी उठाया, उस पर भी उन्होंने समर्थन जताया। जातीय जनगणना होने से जो पिछड़े तबके और गरीब गुरबा लोग हैं उन्हें कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। सीएम नीतीश ने बताया कि 2010 के जातीय आधार पर जनगणना हुई थी, 2013 में उसे पब्लिश भी किया गया था, लेकिन अब तक उसका निष्कर्ष नहीं निकला था। इसी वजह से सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से जातीय जनगणना करने का आग्रह भी करते नजर आ रहे हैं। पटना टाउन में अब जिस तरह से प्रदूषण को कम से कम करने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो उपाय किया जा रहा है, तो आप देख ही रहे हैं, तो ये भी किया गया। इसलिए मुझे केंद्र सरकार ने एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस, ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, SC ST के अलावे बाकी जो लोग हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी है। ऑक्सीजन के बारे में तो जितना काम किया जा रहा है, जरा देख लीजिए और अच्छी तरह जान लीजिए कि जो कुछ भी अचानक जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, तो सब जगह की थोड़ी दिक्कतें आई, लेकिन उसको फिर से हर तरह का समाधान किया गया। और उसके लिए जितनी तैयारी है कि कोरोना ही नहीं, किसी भी तरह से बीमारियों में किसी प्रकार से ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं हो, कोई कमी नहीं हो, इसके लिए सारा हो रहा। और परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने डीटीवी भारत से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बिहार वासियों को सौगात दी है सीएनजी बसों की, एम्बुलेंस की, जिससे लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए एक पहल किया गया है। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एक सौगात लोगों को मिली है, क्या? देखिए, ये बड़ी शुरुआत है। पटना को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इतनी बड़ी शुरुआत हो रही है। 50 से अधिक बसेस आज सड़कों पर आ रही हैं। पहले इलेक्ट्रिक बसेस आई, अब सीएनजी बसेस आ रही है। धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट जितने भी पटना के सिटी बसेस हैं उनको सीएनजी में कन्वर्ट करेंगे, ताकि पटना को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके और लोगों को एक अच्छी सीएनजी की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। ये बसेस सारी सुविधाओं से संपन्न है और इसमें लोगों को काफ़ी अच्छे माहौल में यात्रा कर सकेंगे। एम्बुलेंस भी कई सारी लोगों को दी जा रही हैं। एम्बुलेंस 350 एम्बुलेंस आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वितरित की जा रही हैं। राज्य के हर कोने से 2-2 एम्बुलेंस दी जाएंगी हर प्रखंड को, ताकि लोग बेहतर सुविधा इलाज के लिए अस्पताल में पहुंच सके। क्योंकि कोविड के सेकेंड वेव के दौरान पाया गया कि निजी क्षेत्र में एम्बुलेंस की संख्या काफ़ी कम है और उसको बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी था। तो मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि 2-2 लाख रुपए हम लोग हर एम्बुलेंस पर सब्सिडी देंगे। तो आज जितनी भी एम्बुलेंस है सबके पर सरकार ने 2-2 लाख रुपए सब्सिडी दी है और जो भी गाड़ी चला रहे हैं वो मालिक भी हैं, मतलब ड्राइवर ही मालिक बन गया है। तो उसके आर्थिक स्तर में वृद्धि होगी और साथ ही लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात, जो दुखी लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनको इलाज के लिए नियरेस्ट अस्पताल जाने में गाड़ियों का अभाव नहीं रहेगा। तो ये था हमारे साथ संजय अग्रवाल जी, जिनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को सौगात तो दी है, लेकिन लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए भी ये एक पहल सरकार की ओर से की गई है। कैमरा पर्सन विकास के साथ निषेध ठाकुर, डीटीवी भारत, पटना। और बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद अपने 2 दिवसीय दौरे पर मुंगेर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 4 लाभुकों को एम्बुलेंस की चाबी सौंपी। इसके साथ ही उन्होंने हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया और इस दौरान मंत्री सम्राट चौधरी भी डिप्टी सीएम के साथ मौजूद रहे। बता दें कि मुख्यमंत्री ने यह बताया कि इस योजना के तहत जिले के 9 प्रखंडों में प्रत्येक में 2-2 के हिसाब से 18 एम्बुलेंस देने की योजना है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शनिवार को 350 एम्बुलेंस की सौगात दी है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा समाज के प्रत्येक प्रखंड के 2-2 परिवार को हम सब सरकार की ओर से अधिकतम 2 लाख रुपए की राशि का अनुदान देते हैं।
और जिससे कि वो परिवहन के द्वारा अपने जीविकोपार्जन कर सकें। कोविड संक्रमण के कारण सरकार ने एक विशेष निर्णय लिया कि इस योजना में अगर कोई एम्बुलेंस लेना चाहते हैं तो उन्हें ये भी सुविधा दी गई है। और मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत बिहार में सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने 350 एम्बुलेंस की सौगात दी है और इसी योजना के तहत कटिहार परिवहन कार्यालय में डीएम की मौजूदगी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम उदयन मिश्रा ने कुल 9 लाभुकों को एम्बुलेंस की चाबी देकर हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया। ये मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में इस बार एम्बुलेंस को ऐड किया गया है। सेकेंड वेव ऑफ कोविड में जो एम्बुलेंसेस की कमी के बारे में कई जगह से प्रॉब्लम आए थे, उसको ध्यान में रखते हुए आज हम लोग यहाँ से 9 एम्बुलेंस रवाना कर रहे हैं। पूरे राज्य में मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से 350 एम्बुलेंसेस को आज रवाना किया गया है, जिसमें फिजिकली गर्दनीबाग स्कूल से 154 एम्बुलेंस मुख्यमंत्री महोदय ने रवाना किए हैं। बाकी जिलों में हम लोगों के द्वारा ये रवाना किया गया है। और बेगूसराय में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से खरीदे गए 10 एम्बुलेंस को समाहर नाले से डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान एम्बुलेंस की काफी कमी महसूस की गई, जिसके बाद सरकार ने हर जिले में हर प्रखंड के लिए 2 एम्बुलेंस सब्सिडी पर खरीदने का प्रस्ताव दिया था और इसी के तहत जिले में आज 10 एम्बुलेंस लाभुकों को दिया गया था। और इस दौरान डीएम ने बताया कि सरकार के द्वारा हर एम्बुलेंस की खरीदारी पर 2 लाख तक की सब्सिडी दी जा रही है। आप लोगों ने जैसा जानते हैं कि पिछले साल की कोविड महामारी के दौरान और इस साल द्वितीय वेव में भी एम्बुलेंसेस की बहुत आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उसी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अंतर्गत ये एम्बुलेंस क्रय की स्वीकृति दी गई थी और जिसके तहत प्रति प्रखंड 2 का लक्ष्य रखा गया था। एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदक और दूसरा SC/ST आवेदक। और इसके तहत बेगूसराय जिले में कुछ 38 का लक्ष्य था, जिसके विरुद्ध आवेदन प्राप्त किए गए थे। 31 आवेदनों को स्वीकृत किया गया था। और मुजफ्फरपुर में और जहानाबाद में हम का स्थापना दिवस मनाया गया, जहां पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की और हम के स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाया गया। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मुजफ्फरपुर और जहानाबाद की, जहां हम कार्यकर्ताओं ने आज स्थापना दिवस मनाया। और पटना में बिहार प्रदेश जेडीयू कार्यालय में प्रदेश युवा जेडीयू के गठन का लिस्ट जारी किया गया, जिसमें प्रदेश युवा जेडीयू ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए युवा जेडीयू की नई प्रदेश कमेटी का गठन करते हुए युवा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष श्याम पटेल ने कहा कि प्रदेश की नई युवा जेडीयू की कमेटी में सामाजिक संतुलन बरकरार रखते हुए समाज के हर वर्ग के लोगों को जगह दी गई है। श्याम पटेल ने बताया कि नई टीम में 7 उपाध्यक्ष, 1 प्रवक्ता, 1 कोषाध्यक्ष, 37 महासचिव और 37 सचिव को शामिल किया गया है। समाज के हर वर्ग, हर धर्म, हर मजहब के लोगों को शामिल किया गया है और हमको लगता है कि ये जो हमारी जो नई सूची जो जारी हो रही है, जो हमारे नए साथी हमारे साथ युवा जनता दल में काम करेंगे, इस सूची में पुराने और नए कार्यकर्ताओं को समन्वय करके दोनों के अनुभव और जोश दोनों का हम लोग उपयोग करने जा रहे हैं। खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। रक्तदान जीवन दान। आइए हम सब निवेदा अस्पताल के रक्तदान महाशिविर का हिस्सा बने, क्योंकि आपके द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियां बचा सकता है। 25 से 29 जुलाई तक रक्तदान का महाशिविर। निवेदा ब्लड सेंटर में एक रक्तदान का महाशिविर आयोजन करने जा रहा हूँ। हमारा पता है निवेदा हॉस्पिटल, G44, PC कॉलोनी, नियर पार्क नंबर 22, मेन रोड, कंकरबाग, पटना। हमें संपर्क करें 095043131597।
और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर के मेयर सुरेश कुमार के खिलाफ शनिवार को अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। आम्रपाली ऑडिटोरियम में हुई बैठक में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 31 वोट पड़े, जबकि विरोध में 8 पार्षदों ने मतदान किया। अब नए मेयर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी और इससे पहले शुक्रवार को आम्रपाली ऑडिटोरियम में हुई विशेष बैठक में डिप्टी मेयर मान मर्दन शुक्ला विश्वास मत जीतकर अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। ऑडिटोरियम में तय समय पर सुबह के 10 बजे अविश्वास पर चर्चा के लिए बैठक हुई। कुल 48 में 40 पार्षद बैठक में शामिल हुए। बता दें कि ये बैठक घंटे तक चली, घंटों भर ये बैठक चली, जिसके बाद डिप्टी मेयर के अविश्वास पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। वोटिंग में महज 11 पार्षद शामिल हुए, जिसमें 8 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। 2 पार्षद का वोट विरोध में गिरा, वहीं 1 वोट रद्द हो गया। वहीं 29 पार्षद डिप्टी मेयर के अविश्वास की वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाए, जबकि 1.5 दर्जन पार्षदों ने डिप्टी मेयर पर अविश्वास प्रस्ताव लाया था। पार्षदों की सहमति होगी तो हम जरूर इस उम्मीदवारी अपना करेंगे और जरूर जीतेंगे। कितने पार्षद आपके खेमे में है अभी? सभी पार्षद में हमारे साथ है, सभी ने हमें बोला है कि आप खड़े होइए और आप हम जिताएंगे। मेयर जो है मेयर अनुपस्थित थे आज, उनके साथ कई पार्षद भी अनुपस्थित थे, मेयर भी अनुपस्थित थे आज। और मेयर आज अनुपस्थित थे, इस कारण से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से खरीदे गए 10 एम्बुलेंस को समाहरणालय से डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान एम्बुलेंस की काफी कमी महसूस की गई, जिसके बाद सरकार ने हर जिले में हर प्रखंड के लिए 2 एम्बुलेंस सब्सिडी पर खरीदने का प्रस्ताव दिया था। इसी के तहत जिले के 10 एम्बुलेंस लाभुकों को दिया गया एम्बुलेंस और इस दौरान डीएम ने बताया कि सरकार के द्वारा हर एम्बुलेंस की खरीदारी पर 2 लाख तक की सब्सिडी दी जा रही है। औरंगाबाद के एक व्यवसायिक अपहरण मामले में जेडीयू के कुटुंबा विधानसभा प्रभारी विकास वर्मा की गिरफ्तारी के बाद
जिला जेडीयू में भूचाल आ गया है, जिसके बाद जेडीयू मेन बॉडी के जिलाध्यक्ष विश्वनाथ सिंह ने जेडीयू युवा जिलाध्यक्ष पर अपराधी छवि के ऐसे व्यक्ति को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं और पार्टी से उसे निष्कासित कर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। जिसके बाद जेडीयू युवा जिलाध्यक्ष अनिल मेहता ने विश्वनाथ सिंह की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात की है। विश्वनाथ बाबू औरंगाबाद में बैठ के सर्टिफिकेट नहीं बांटते हैं। आप एक कहावत सुने होंगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो उनके रिटायरमेंट का समय आ गया है, इसीलिए वह अनर्गल बयानबाजी करते हैं। गोपालगंज के बथुआ बाजार में बाइक सवार बेखौफ अपराधियों ने एक दवा दुकान में ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके बाद अपराधी मौके से बंदूक लहराते हुए फरार हो गए। बता दें कि घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना में होम्योपैथिक चिकित्सक को मामूली चोटें भी आई हैं। आनंद फानन में चिकित्सक को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि पुलिस ने अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। मैं यही जगह मैं घर से निकला, यहाँ भगदड़ मची हुई थी, हल्ला हुआ तो मैं सुनकर दौड़ा और आया तो देखा कि यहाँ जो है कि गोलीबारी हुई है। यहाँ जो है कि एक जो है कि दवा व्यवसायी आए थे दवा खरीदने, उनको जो है कि गोली जब मारी गई है शीशा पे, तो शीशा का चूर जो है उनके माथे में हल गया और यहाँ से गोलीबारी करके और यहाँ से जो है कि बीच चौराहा पे बथुआ बाजार जो है नीम के पेड़ के पास वहाँ भी। जहानाबाद जिले के निहालपुर के पास पुलिस और पब्लिक में झड़प हुई, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए जबकि एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई। इस दौरान कई पुलिस वाहनों को क्षतिग्रस्त भी किया गया। बताया जा रहा है कि बीते 19 जुलाई को एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर क्वारंटाइन सेंटर औरंगाबाद भेजा था और किसी कारणवश एक शख्स की मौत हो गई, जिससे सरता गांव के उग्र लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। इसके बाद मौके पर समझाने गए पुलिसकर्मियों पर रोड़ेबाजी शुरू की गई, जिसमें पुलिसकर्मी को अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से फायरिंग भी करना पड़ा। थाने में मद्य निषेध में एक लाया गया था और उनको यहाँ से फॉरवर्ड किया गया था जुडिशियल कस्टडी में 19 तारीख को, और कतिपय कारणवश और जहाँ तक लगता है कि वो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस या ऐसा कुछ होगा जो बाद में पता चलेगा मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद, उनकी जुडिशियल कस्टडी में दाऊदनगर में वहाँ जेल में मृत्यु होगी। उस चीज़ को लेके यहाँ पे कुछ लोग अपना विरोध प्रदर्शन या जो भी अपनी मांगों के लिए खड़े हो गए थे रोड पे। नेशनल हाईवे सुरसन सीतामढ़ी की स्थिति जरा भी देखिए। यात्री जान जोखिम में डालकर यात्रा करते हैं। ये दृश्य नेशनल हाईवे NH 104 कुम्मा डायवर्जन का है। वर्षों से इस हाईवे की यह स्थिति है। आपको बता दें कि अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है, जिससे छोटी वाहनों का परिचालन ठप है, जबकि बड़े वाहनों के फंसने से लोगों का सड़क संपर्क बहने से भंग हो गया है। अधवारा समूह की संघई और मढ़ा नदियों में भी जलस्तर जारी है, जलस्तर में वृद्धि जारी है। और गोपालगंज में उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां जलालपुर चेक पोस्ट पर कार्रवाई करते हुए एक टेम्पो में तहखाना बनाकर काफी मात्रा में बड़ी मात्रा में शराब की तस्करी कर रहे एक तस्कर को ऑटो के साथ गिरफ्तार किया गया है। शराब तस्कर ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश से शराब लेकर बिहार के मोतिहारी आ रहे थे। रोहतास जिले के करघर प्रखंड क्षेत्र के सेमरी गांव में पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कैमूर तथा रोहतास के MLC संतोष कुमार सिंह ने अपना विचार व्यक्त किया। अपने संबोधन के दौरान संतोष सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बीच महामारी के कारण मुखिया का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ब्यूरोक्रेसी हावी होने वाली थी, जिसको लेकर MLC ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पंचायती राज सम्राट चौधरी से मुलाकात कर समस्या के निदान की बात की। और महिलाओं की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है बाल। बाल ना हो तो इंसान खुद को अधूरा महसूस करता है। हजारों रुपए खर्च कर अपने बालों को आकर्षक बनाता है, लेकिन क्या बाल किसी के जिंदगी में परेशानी का सबब बन सकता है? ये बगहा की महिला है जिसके जिंदगी का परेशानी का सबब बन चुका है
चुके हैं उसके लंबे बाल, जो कि 16 फीट लंबे हैं। में लेकर उठा तानी बैठा तानी, धोए में बारिश से फूल लागता तो साफ करता नहीं, हमारा शरीर से कमजोर हो गई, बहुत भारी हो गई। दुमका जिले के विभिन्न सड़क मार्गों पर वाहन चालकों से लगातार हो रही छिनतई के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 3 अपराधियों को देसी कट्टा 3 गोलियों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जरमंडी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उमेश कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। थाना क्षेत्र में हरिपुर रोड में कुछ आपत्तिजनक मोटरसाइकिल से अपराधी की चहलकदमी देखी गई। पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी श्री नवल किशोर सिंह के द्वारा इसकी सूचना हम लोगों से हस्तगत कराई गई। निर्देशानुसार इनके द्वारा छापामारी टीम बनाया गया। टीम के दौरान 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की। दुमका के रामगढ़ थाना अंतर्गत मंडल चक बस्ती में भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों युवक रामगढ़ से दुमका की ओर जा रहे थे और इसी दौरान दोनों पेड़ से टकराए और गड्ढे में जा गिरे। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने जिंदहाड़े के युवक को गोली मार दी। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर गोली मारकर भाग रहे युवक को मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने गिरफ्तार कर लिया। और बोकारो के नवाडी पंचायत स्थित परसा बेड़ा में एक व्यक्ति की वज्रपात से मौत हो गई। मृतक बकरी चराने जंगल की ओर गया था और इसी दौरान वज्रपात की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। तो बता दें कि फिलहाल पुलिस को इसकी सूचना दी गई है, जहां पुलिस ने पूरे मामले की जांच करनी शुरू कर दी है। बता दें कि जंगल में बकरी चराने के दौरान ये हादसा हुआ। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खेल की दुनिया की। जी हां, टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने इतिहास रच दिया है और उन्होंने 49 किलोग्राम में रजत पदक हासिल की है। वेट लिफ्टिंग में ये दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक में मेडल जीता है और इससे पहले 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। और इस जीत को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने मीराबाई चानू को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मीराबाई की जीत की हर भारतीय को प्रेरित करती है। वहीं आपको बता दें कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी मनिका बत्रा एकल वर्ग के दूसरे दौर में पहुंच चुकी है। मनिका बत्रा ने कांस्य पर अपनी दावेदारी बनाई है। मनिका बत्रा ने ब्रिटेन की टिनटिन को हराया है। तो एक तरफ मनिका बत्रा और दूसरी तरफ मीराबाई चानू, दोनों ने फिलहाल कह सकते हैं कि एक ने कांस्य में दावेदारी बनाई है तो दूसरे ने रजत पे कब्जा जमा लिया है। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार। डीटीवी भारत की मुहिम ऑपरेशन क्लीन। भोजपुरी में अश्लीलता बर्दाश्त नहीं। अश्लील